हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं को मैं दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज क्लास में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक एवं समीकरण से संबंधित कुछ टॉपिक्स मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम आपको बतलाने वाला हूं ज्वाला किसे कहते हैं, ज्वाला के कितने भागों में बांटा गया है और उनके सभी भागों को क्या उसका कलर होता है, किस भाग में टेम्परेचर अधिक होता है, किस भाग में टेम्परेचर कम होता है। इन सारे चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ सबसे आसान तरीका में चर्चा करने वाला हूँ। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाहते हैं सबसे आसान तरीका में सीखना तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज का मोटिवेशन कोर्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगा, आपको पढ़ने के प्रति जोश और जुनून की जगह है, वो है रख हौसला ओ मंजर भी आएगा। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए हम प्रयास करते हैं मंजिल प्राप्त करने के लिए। आपका मंजिल सिर्फ और सिर्फ है बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना। हमसे जो हो पाएगा प्रयास, हम आपको पूरी तरह से कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा कंटेंट देने के लिए, कम समय में अच्छा कंटेंट देने के लिए। बस आप हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूँ, मैं समझाता नहीं समझाकर याद करवाता हूँ। आइए समझते हैं ज्वाला किसे कहते हैं। देखिए, ज्वाला जो होता है, जब कोई पदार्थ जलता है और जलने के बाद जो गैसीय आवरण बनता है उसी को हम ज्वाला कहते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखना है आइए समझते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे। जब कोई पदार्थ जलता है और उसके फलस्वरूप जिस गैसीय आवरण का निर्माण होता है उस गैसीय आवरण को ही हम ज्वाला कहते हैं। अगर आप इस तरह से परिभाषा लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आइए इसके बाद समझते हैं सर क्या कहें, हमको समझ में नहीं आया। चलिए अब समझते हैं। जब कोई पदार्थ को आप जलाते हैं तो उससे ज्वाला बनता है। जैसे देखिए, मोमबत्ती जलाएंगे तो एक फ्लेम के रूप में आगे बनता है। जैसे आप मोमबत्ती जलाएंगे, उसके बाद जैसे जलाने के बाद ऊपर में देखेंगे तो फ्लेम जलता है। या फिर आप कागज़ जलाएंगे तो कागज़ के जलाने के बाद फिर से फ्लेम बनता है, और जो फ्लेम बन रहा है ना उसी को बोलते हैं हम गैसीय आवरण बन रहा है, और वही है जिसको हम ज्वाला कहते हैं। जैसे आप घर में आपको गैस होगा जिस पर खाना आप बनाते हैं, जैसे ही उसको लाइटर लगा के उसको जलाते हैं तो उससे जो फ्लेम बनता है ना उसी को हम ज्वाला कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर किसी भी पदार्थ को आप जलाएंगे, लकड़ी, गोईठा, किसी भी चीज़ को आप जलाएंगे तो उससे जो आग जो होता है जिसको बोलते हैं कि आग का गोला बन गया, ये आग धाह मार रहा है, तो उसी को हम फ्लेम कहते हैं और उसी को ज्वाला कहते हैं। क्योंकि जो बनता है कि गैसीय आवरण होता है, उसमें कई आवरण होता है, ठीक है। उसके बारे में भी समझेंगे, तो उसी को हम फ्लेम कहते हैं, उसी को ज्वाला कहते हैं। आई होप आपको ज्वाला समझ में आया होगा। कोई आपको दिमाग में आ रहा होगा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कोई ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के भी जलता है? तो हाँ, आपके दिमाग में सही प्रश्न आ रहा है। एक आपसे क्वेश्चंस भी पूछता है कि कौन ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है, तो उसका नाम है कोयला, जो कि हम आपको यहाँ नोट्स में लिखा दिए। कोयला जो एक ऐसा पदार्थ है बिना ज्वाला का भी जलता है। आप देखेंगे ना तो कोयला में जिस तरह से मोमबत्ती में एक फ्लेम जलता है, गैस जलाने के बाद फ्लेम निकलता है, उस तरह से कोयला में फ्लेम नहीं निकलता है। अब जैसे कोयला को जलाएंगे तो पीला पीला हो जाएगा, पूरा हीट हो जाएगा, लेकिन उस पर फ्लेम नहीं निकलता है। जैसे आप गैस में या मोमबत्ती जलाने के बाद जो ऊपर में पीला की तरह आप देखते हैं, वैसा कोयला में नहीं बनता है, ठीक है। तो वो जो कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो बिना फ्लेम का ही जलता है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा पदार्थ कौन सा है जो बिना फ्लेम का जलता है या बिना ज्वाला का जलता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कोयला। आइए अब ज्वाला के प्रकार के बारे में समझते हैं कि ज्वाला कितने भागों में बांटा गया है। ज्वाला को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया या 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है जिसको बोलते हैं केंद्रीय मंडल, दूसरा है प्रकाशमान मंडल या इसी का दूसरा नाम है दैदीप्यमान मंडल, ठीक है। ये तीसरा है प्रकाशहीन मंडल या इसी का है अदैदीप्यमान मंडल, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है, अगर आप पीछे वीडियो देखें तो, कि संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। देखते हैं आपको याद है कि नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा कि संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। अब हम समझते हैं कि केंद्रीय मंडल किसको कहते हैं, इसका टेम्परेचर कितना होगा, इसमें कलर कैसा होगा। उसके बाद हम समझते हैं कि प्रकाशमान मंडल या दीप्तमान मंडल है, उसका टेम्परेचर कैसा होगा और उसका कलर कैसा होगा। और फिर हम समझते हैं कि प्रकाशहीन और दीप्तमान मंडल है, इसका टेम्परेचर कैसा होगा और इसका टेम्परेचर कितना होगा और इसका कलर कैसा होगा। तो सारी चीज़ के बारे में मंडल, केंद्रीय मंडल होता है ज्वाला का वह भाग जिसका रंग काला होता है, यानी कि
केंद्रीय मंडल जिसको कहेंगे, जिसका रंग काला होता है तथा जिसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। दोनों चीज़ आपको याद रखना है, पहला रंग कि उसका रंग कैसा होता है और किसमें दहन की क्रिया होता है या नहीं होता है, और एक और इम्पोर्टेंट है उसको याद रखना है कि उसका टेम्परेचर यानी कि ताप कैसा होता है। तो पहले बता दिए कि वह भाग जिसका रंग काला होता है और दूसरा कि दहन की क्रिया नहीं होता है, और जिसे कहते हैं केंद्रीय मंडल, और इस भाग का टेम्परेचर सबसे निम्न होता है यानी कि सबसे कम टेम्परेचर होता है। आप घर में ही देख रहे होंगे जब गैस जला रहे होंगे तो उसमें आपको कहीं पीला कभी नीला दिखाई देता है, लेकिन काला वाला दिखाई नहीं देता है। ठीक है, काला वाला क्योंकि उसमें दहन की क्रिया होता ही नहीं है, इसलिए वो दिखाई हमें नहीं देता है। भाग जिसका रंग पीला होता है तथा जिसमें दहन की क्रिया नहीं होती है तो उस भाग को हम केंद्रीय मंडल कहते हैं। और केंद्रीय मंडल में जो होता है, किसी भी अगर मोमबत्ती के जलाएंगे तो उसका 3 लेयर होता है, एक बाहर से, एक बीच में, एक अंदर वाला। तो सबसे अंदर वाला जो भाग होता है उसी को बोलते हैं केंद्रीय मंडल। एकदम सेंटर में, एकदम केंद्र में, एकदम अंदर वाला जो होता है उसी को बोलते हैं हम केंद्रीय मंडल। आई होप आपको केंद्रीय मंडल समझ में आया होगा। आइए अब समझते हैं प्रकाशमान मंडल। प्रकाशमान या दीप्तमान मंडल, ज्वाला का वह भाग जिसका रंग पीला होता है, रंग कैसा होगा, पीला होता है तथा जिसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, उस ज्वाला को, उस भाग को हम प्रकाशमान मंडल या दीप्तमान मंडल कहते हैं। अब इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती, इसका मतलब है कि आंशिक रूप से होता है, थोड़ा बहुत दहन की क्रिया होता है, इसी के लिए इसका कलर पीला हो जाता है। और ज्वाला को, उस भाग को जिसका रंग पीला होगा तथा जिसमें दहन की आंशिक क्रियाएं होती हैं, उसी को हम कहते हैं प्रकाशमान मंडल या दीप्तमान मंडल। जैसे देखिए, जैसी दहन की क्रिया होगा या किसी में ज्वाला बनेगा तो 3 फ्लेम बनता है, अंदर वाला जिसको हम कहते हैं केंद्रीय मंडल, और उसके बाद वाला जो बनता है उसको बोलते हैं प्रकाशमान मंडल। प्रकाशमान मंडल जिससे प्रकाश ज़्यादा निकलेगा और उसमें कम मात्रा में निकलेगा। जैसे आप ललटेन या लैंप, अगर पहले आप घर में या फिर देहात में, गांव में देखते होंगे तो ललटेन या लैंप जलता था, आपको याद होगा तो आप इमेजिन कीजिएगा। तो उस समय जो लैंप या ललटेन में जो फ्लेम जलता था वो सिर्फ और सिर्फ पीला रहता था, और उससे हम आसानी से पढ़ पाते थे कि नहीं, आसानी से पढ़ पाते थे, क्योंकि उससे प्रकाशमान मंडल मतलब प्रकाश ज़्यादा देता है। ठीक है, और उसमें कम मात्रा में होता है। अगर आप उस ललटेन या लैंप पर खाना बनाना चाहेंगे तो क्या खाना बनेगा? नहीं, अरे चाय तक भी नहीं बनेगा। इसका कारण है कि प्रकाशमान मंडल है वो, यानी कि वो प्रकाश देगा लेकिन उष्मान नहीं देगा, उसमें बहुत कम मात्रा में देगा, इसलिए उसका नाम ही रखा गया प्रकाशमान मंडल, यानी ज़्यादातर प्रकाश देगा, तो हम उसमें आराम से पढ़ पाते हैं। और उसका रोशनी कैसा होता था? पीला होता था। टेम्परेचर होता है, ताप जो होता है मृदुल होता है। आपको याद क्या रखना है, पहला किस मंडल का कलर कैसा होता है, मतलब रंग कैसा होता है, उसमें दहन की क्रिया होती है या नहीं होती है, और फिर एक साथ ही साथ आपको याद रखना है कि उसका टेम्परेचर कैसा होता है। केंद्रीय मंडल होता है उसका टेम्परेचर सबसे निम्न होता है, और प्रकाशमान मंडल जिसका दूसरा नाम है दीप्तमान मंडल, इसका टेम्परेचर यानी कि ताप जो होता है मृदुल होता है। मृदुल कहने का मतलब है कि केंद्रीय मंडल से ज़्यादा और प्रकाशहीन मंडल से कम होता है। अब आइए प्रकाशहीन मंडल को समझते हैं। प्रकाशहीन मंडल, इसी का दूसरा नाम है अदीप्तमान मंडल। अदीप्तमान मंडल से भी ना कहीं कहीं आपको पूछा जाता है या कहीं कहीं प्रकाशहीन मंडल से पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, ज्वाला का वह भाग जिसका रंग नीला होता है। देखिए कहीं कहीं आपको लाल भी लिखा हुआ रहता है ना, तो आप दोनों समझेंगे। तो ज्वाला का वह भाग जिसका रंग नीला होता है तथा जिसमें दहन की पूर्ण क्रिया होती है। अब जाके जो तीसरा मंडल है, जो सबसे बाहरी आवरण वाला मंडल है, उसमें दहन की पूर्ण क्रिया होता है और उसका रंग नीला होता है। ठीक है, तो उस भाग को हम बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल या फिर अदीप्तमान मंडल। ठीक है, इस मंडल का ताप सबसे ऊंचा होता है। इस मंडल का ताप क्या होता है? सबसे ऊंचा होता है, यानी कि बाहरी आवरण वाला जो देखेंगे इस फिगर में आप देख सकते हैं। देखिए बीच वाला हो गया केंद्रीय मंडल, इसके बाद वाला हो गया आपको प्रकाशमान मंडल, और सबसे बाहर हो गया प्रकाशहीन मंडल है। प्रकाशहीन मंडल मतलब प्रकाश कम मात्रा में देगा और उसमें ज़्यादा मात्रा में देगा। जैसे आप गैस सिलेंडर जलाते हैं तो उसमें उष्मा निकलता है, यानी कि एकदम नीला नीला दिखेगा। आप फील कीजिएगा, जाकर जलाइए और देखिए, आपको नीला देगा। नीला मतलब कि सर उसका टेम्परेचर सबसे अधिक है और उसमें दहन की पूर्ण क्रिया होता है, तभी तो हम आराम से खाना बना पाते हैं कि नहीं? वहाँ पे आराम से बना पाते हैं। अगर उसी की जगह आपको बैठ के पढ़ने के लिए बोलेगा, क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, आपका लेटर्स नज़र ही नहीं आएगा। तो वो प्रकाशहीन मंडल है, मतलब प्रकाश कम मात्रा में देता है लेकिन उसमें ज़्यादा मात्रा में देता है, इसलिए उसको प्रकाशहीन मंडल कह रहा है। आप रिलेट करके याद करिए, आप समझ कर याद करिए, रटना नहीं है। प्रकाशमान मंडल फिगर के साथ हम आपको समझाते हैं कि कैसे इसके बाद फिगर बनाना है। अलग अलग फिगर में आपको इसमें बता दिया। अब एक ही फिगर में कैसे आपको दर्शाना है, जैसे आप डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद ए फिगर मत लिखेगा, उसके बाद एक ही फिगर नीचे बताना है और उसी में तीनों मंडल को दर्शाना है। चाहिए अब इसी फिगर से आप समझ सकते हैं, ऐसे ही फिगर बनाना है उसके बाद। और अभी आपको हम बताएं कि ज्वाला के 3 भाग होता है। पहला भाग केंद्रीय मंडल,
दूसरा प्रकाशमान मंडल और तीसरा प्रकाशहीन मंडल। उसको दर्शाएंगे ऐसे, प्रकाश केंद्रीय मंडल जो होता है सबसे अंतिम वाला होता है, ठीक है, जिसमें दहन की पूर्ण क्रिया नहीं होता है, जिसका रंग काला होता है और जिसका टेम्परेचर सबसे निम्न होता है। ये अंदर वाला भाग होता है, इसको केंद्रीय मंडल लिख लेंगे। उसके बाद होता है प्रकाशमान मंडल। प्रकाश मंडल होता है ज्वाला का वह भाग जिसका रंग पीला होता है तथा जिसमें दहन की पूर्ण क्रिया नहीं होता है, आंशिक क्रिया होता है तथा इसका टेम्परेचर मृदुल होता है। मृदुल मतलब केंद्रीय मंडल से ज़्यादा और प्रकाशहीन मंडल से कम होता है। लास्ट में जो होता है सबसे बाहरी आवरण होता है उसको बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल ज्वाला का वह भाग जिसका रंग नीला होता है तथा जिसमें दहन की पूर्ण क्रिया होता है और सबसे बाहरी आवरण होता है, इसलिए इसका टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, उसको प्रकाशहीन मंडल कहते हैं। उस लिखने के बाद आपको ऐसे फिगर बनाना है, फिर आपको अलग अलग आपको दर्शा देना है एक ही में। आई होप आपको समझ में आपने ज्वाला का प्रकार और एक फिगर जो होता है सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। यदि थोड़ा सा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा और जो जितना देर तक पिएगा उतना देर तक दहाड़ेगा। और हम आपको अच्छा शिक्षा देने के प्रयास करते हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियो बनाते हैं और आगे भी बनाते रहूंगा। इसके नेक्स्ट 2 क्लास में आपका केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रमण समीकरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे तो जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान कीजिए, माता पिता काम में सहयोग जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।